जी का रुक करूंगा, माफ कीजिए, रोकूंगा। रजनीश जी आपको भी, धनुपे जी आपको भी। शोर पसंद नहीं आता लोगों को। एक जी ठीक है, विमर्श तक रहे तो ठीक है, बहस तक रहे तो ठीक रहे, शोर नहीं होना चाहिए। सतीश जी, ये इनकी तो मजबूरी है दोनों की कि ये कहेंगे तुम्हारी शर्ट काली, वो कहेंगे तुम्हारी शर्ट में दाग, दोनों एक दूसरे की शर्ट को दागदार बताएंगे। माफिया किसी भी सरकार से, किसी भी पार्टी की सरकार से डरता है क्या? आपको लगता है कोई किसी की भी सरकार हो, क्या ऐसा नहीं कि वो हावी न रहता हो? देखिए, ये केवल मध्य प्रदेश भर की बात नहीं है। हाँ, कर्नाटक में हमको पता है कर्नाटक की राजनीति में ताकतवर कौन होता रहा है, दल किसी का भी रहा हो। बंगाल की राजनीति में हम वर्तमान में देख रहे हैं, वो सब अवैध कोयला हो, पत्थर हो, रेत हो। पूरे देश की राजनीति में ये जो खनन का जो माफिया है, धरती को खोखला करना, नदियों को खोखला करने वाले जो लोग हैं, वो कहीं ना कहीं राजनीतिक प्रश्रय के कारण ताकतवर बने रहते हैं। और किसी की भी सरकार हो। मैं जिस जिले से आता हूँ, मेरा गृह जिला विदिशा है और गंजवासोदा का मैं रहने वाला हूँ। हमारे यहाँ से एक मॉन्यूमेंट है 14 किलोमीटर दूर, उदयपुर। अभी उसकी बहुत चर्चा है। उसको लेकर लोग कह रहे हैं कि अवैध किसी ने किले पे कब्जा कर लिया, किसी ने महल पे कब्जा कर लिया। लेकिन आप वहाँ देखेंगे उस ऐतिहासिक मॉन्यूमेंट के आसपास के 1 किलोमीटर के दायरे में 20 खदानें हैं, कुछ वैध हैं, कुछ अवैध हैं। उस मॉन्यूमेंट की स्थिति ये बन गई है कि पत्थरों के टेके लगाने पड़ रहे हैं। वो धमस जिसको कहते हैं, बारूदी विस्फोट। 5 वैध हैं तो 25 अवैध खदानें। ये तो पत्थर का मामला है। फिर छोटी छोटी नदियों को आप देखेंगे, छोटी सी भी नदी है तो उसमें वैध खनन का जिसका ठेका है, उससे कहीं ज्यादा अवैध उत्खनन होता है। सरकार बदलने से ये जो अवैध उत्खनन है ये बिल्कुल भी नहीं बदलता है। ये बहुत फैक्ट है, सब लोग जानते हैं। सत्ता जब बदलती है तो हम ये विधानसभा में हम ये देखते हैं कि जो विपक्ष के दल के लोग होते हैं वो इस तरह का मामला उठाते हैं। और पिछले कुछ सालों में तो हमने ये देखा है कि सत्ताधारी दल के लोग भी ये मामला उठाते हैं। और उसमें एक चीज ये भी देखी है कि जो लोग मामला उठाते हैं, पता लगता है कि वो माननीय जो विधायक हैं उनका भी कहीं ना कहीं उस कारोबार से कोई ना कोई कनेक्शन है और वो प्रभावित हो रहा है, इसलिए वो उठा रहे हैं। तो आखिर हम अपने संसाधनों का जो इस तरह से बेतहाशा उपयोग कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं हम अपने प्रदेश को या अन्य राज्यों को कहाँ ले जाना चाहते हैं? इस पर विचार तो करना ही होगा कि निर्माण के लिए चीजों की जरूरत है, रेत की भी जरूरत है, बाकी चीजों की भी जरूरत है। तो उसको कैसे हम बैलेंस करें, प्रकृति का भी संतुलन बना रहे, राजस्व भी मिलता रहे। और बेवजह लोग अलग माफिया जो शब्द चल पड़ा, वो इसीलिए चल पड़ा कि ये सबसे बड़ी ताकत बन गई है लोगों के पास पैसे की। और आजकल हिंसक भी इनके चुनाव प्रभावित करते हैं, लोग टिकट हासिल करते हैं। जी को शामिल कर लेते हैं। धनुपे साहब, ये जो रजनीश अग्रवाल जी ने जो आरोप आप पर लगाए वो ये कि भाई आपकी मुश्किल बढ़ रही है, आपकी सियासत पार्टी से लेना, मैं मेरे सर्वोत्तम संज्ञान के मुताबिक आप माइनिंग के काम में नहीं जुड़े हो। वो कह रहे हैं कि आपकी पार्टी के, हम रजनीश जी चलिए जोड़िए भाई। मैं केवल एक बात कह रहा हूं, ताजा आरोप लगाए मानक अग्रवाल जी ने आपके चैनल पर, आप मेरे साथ चर्चा में भी लगाए हैं। मानक अग्रवाल जी ने लगाए हैं, दलालों से घिरे थे कमलनाथ जी 15 महीनों में। तो ये उमंग सिंगार जी, डॉक्टर गोविंद सिंह जी और अभी ताजा मानक अग्रवाल, उसी का विस्तार जवाब तो दें। अरे अब उसी का विस्तार, अरे वो ये दोहराव है। मैं अवसर दिया केवल आपको इसलिए कि नई बात आएगी। एक मिनट दलबे साहब, मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए। ये बीजेपी ये मान के चल रही है कि आपके लोगों के काम धंधे प्रभावित होने लगे तो आप सदन में हंगामा करने लगे इस मसले को लेके। नहीं, सदन में हंगामा नहीं, मेरे भाई ने स्वीकार किया है कि पैसा मिलना बंद हो गया, मतलब इनको मिलना शुरू हो गया। अब पैसा ये लोग कमा रहे हैं, माफिया इनको पैसा दे रहा है, इसलिए स्थिति बात हो रही है। और जिन मानक की बात कर रहे हैं, कब तक उनके नाम पर होते रहोगे भाई? जो कांग्रेस में होते हैं तो भ्रष्ट होते हैं, और जब आप पास होते हैं तो आपको अग्रवाल तो नए से पूछिए, उन्होंने आरोप क्या लगाया था 4 दिन पहले का मामला है। अरे अभी पहले मानकवाल क्या है? आप तो मंत्री की बात करिए ना, कांग्रेस की बात करिए, एआईसीसी के मेंबर हैं या नहीं है? क्या बात करते हैं? मानक भाई एआईसीसी के मेंबर हैं या नहीं है? मानक भाई एआईसीसी के मेंबर हैं कि नहीं है? मंत्री है या नहीं? उन्होंने कहा कमलनाथ जी दलालों से घिरे रहते थे 15 महीने, कार्यकर्ता उनका दूर था। क्या मामला है? भ्रष्टाचार में डूबी है भारतीय जनता पार्टी। आप ऐसा है, रौनक बिल्कुल नहीं कहा, आप लोगों के पास झूठ बोलने की बिल्कुल नहीं कहा दी जाती है, बिल्कुल नहीं कहा, ताकत ही नहीं है आप लोगों के पास, झूठ बोलते हो। नंबर आज को आज क्या सबके पटेल ने कहा, कमल पटेल ने कहा, स्वीकार किया, रिकॉर्ड पर है। उमंग सिंगार झूठे, एमएलए था, उसे कहा उमंग सिंगार झूठे, उमंग सिंगार झूठे, कह रहा हूं सारे के सारे झूठे, डॉक्टर गोविंद सिंह झूठे, नरेंद्र मार अग्रवाल झूठे, नरेंद्र मार साहब कौन? तो बताओ ना, ये बड़े बड़े कंपनी कौन? अभी बताओ ना, ये तीनों लोग क्या झूठे हैं? भाई कहां बिल्कुल गलत कह रहे हो आप।
आप गलत कह रहे हो। पटेल झूठे, आप गलत कह रहे हो। कमल पटेल झूठे, आप गलत कह रहे हो। कमल पटेल झूठे आपके, आप गलत आपका कह रहे हो। प्रजापति विधायक झूठा, कमल पटेल जी ने आपके कार्रवाई झूठे की बात सारे करी। शिकायत कर रहे हैं। कमल पटेल जी और ने नरेंद्र कार्रवाई साहब की बात कौन? करी। सिर्फ कमल पटेल जी ने कार्रवाई की बात करी। सारे के सारे सौदा पैसे समझौता खाने नहीं वाले, किया। कमाने वाले बेईमान सौदा लोग, समझौता आप नहीं लोग बातें किया। करते हो। सारा अधिकारियों पर नर्मदा सख्ती मान के साथ नर्मदा को कार्रवाई आपने करने का खोद कहा। खा- कमल खोद पटेल खाया, ने पूरा नर्मदा माँ को खोद अधिकारियों डाला, से सारा सख्ती से नर्मदा कार्रवाई माँ को करने खाली का कर कहा। दिया, खंगाल दिया। आपको तो एक और दूसरे पर आदरणीय आरोप शिवराज सिंह लगाए चौहान ने हैं। कहा ठीक है, कि डॉक्टर नर्मदा ठीक है। माँ लायक ठीक है, होगी, तीसरे मेहमान का रुख हम करूंगा। कार्रवाई करेंगे। तीसरे मेहमान का रुख करूंगा, सतीश एलिया जी का रुख करूंगा, एक दूसरे सतीश जी का रुख पे करूंगा, चाहिए। माफ कीजिए, रोकता हूं, फिर आऊंगा ऐसी